नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों की सुपर फास्ट व्याख्या। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका जो पंक्ति दिया गया इसी से प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो देखेंगे पहले का है आपका कि जहाँ जहाँ शब्द है, ए विपरार्थक शब्द युग्म, इसमें बी ऑप्शन ही नहीं है, सी है एक आर्थिक शब्द युग्म, डी है पुनरुक्त शब्द युग्म। तो पहले का विकल्प आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। जहाँ जहाँ जो है पुनरुक्त शब्द है, पुनरुक्त मतलब होता है जो चीज़ें 2 बार आए। अगला देखते हैं, एक ही शब्द की मतलब बार बार आवृत्ति हो। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, अब देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसलिए वह, क्योंकि वह वज्र गिराना चाहता था। भी अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। डी सुराज्य स्थापित करना चाहता था। तो दूसरे का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। वाक्य है संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, विस्मय वाक्य है कि सरल वाक्य है? तो तीसरे का आपका हो जाएगा डी, सरल वाक्य है। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता? कोष्ठक, हंस पद, अर्धविराम, युद्ध विराम। तो चौथा का विकल्प आपका डी हो जाएगा, युद्ध विराम। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो आप बताइएगा, व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक, भाववाचक की गुणवाचक? तो आपका क्या हो जाएगा कि पांचवे का आपका हो जाएगा बी, जातिवाचक, क्योंकि नदी शब्द जो है, नदी से कह देने से पूरी नदियों का बोध होता है, इसीलिए नदी जातिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक होता तो गंगा नदी हो जाता। छठा है आपका, सार्वनामिक विशेषण। ए सर्वनाम के बाद आते हैं, बी क्रिया के बाद आते हैं, सी संज्ञा के पहले आते हैं, डी संज्ञा के बाद आते हैं। तो छठवें का विकल्प आपका डी हो जाए। कौन सा हो जाएगा? छठवें का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सातवां है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह, अत्यंत। तो सातवें का विकल्प आपका डी हो जाएगा, अत्यंत। अगला देखते हैं, आठवां है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। तो आठवें का आपका हो जाएगा कौन सा? तो आठवें का आपका सी हो जाएगा, किन्हीं से। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, नासिका, कंठ। तो 9 का आपका हो जाएगा सी, नासिका। अगला देखते हैं, 10 है आपका, किसी वाक्य में अपादान कारक है, चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती हैं, सी मोहन से अब सहा नहीं जाता, डी है राम ने रावण को तीर से मारा। तो 10वें का विकल्प आपका बी हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती हैं। 11 है आपका, गोधूम शब्द है, देशज है, विदेशी है, तत्सम है कि तद्भव है? तो 11 का आपका सी हो जाएगा, तत्सम है। अगला देखते हैं, 12 है आपका, प्रतिपल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रा, पर, प्रति, प्रति। तो 12 का सी हो जाएगा, प्रति। अगला देखते हैं, 13 है आपका, राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? ए राम से खाना खाया जाएगा, बी राम खाना खाता है, सी राम से खाना खाई जाती है, डी राम खाना खाया। तो 13 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 14 है आपका, चौमासा में समास है, जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची, वहाँ बताना है। द्वंद्व होता है कि कर्मधारय, कि दिगु, कि तत्पुरुष। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिगु। अगला देखते हैं, 15 है आपका, बिनु पद चले सुनय, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधनाना। इस चौपाई में अलंकार है, विषम, विभावना, असंगत, तदगुण। तो 15 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, विभावना। अगला देखते हैं, 16 है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें, लंबे केसों वाली नारी, केसनी, दीर्घ केसी, लूजमती, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, केसनी कहते हैं। अगला देखेंगे, 17 नंबर का प्रश्न है आपका, नीचे लिखे शब्दों का उपर्युक्त
पर्यायवाची चुनिए। दर्प का क्या होगा? तिरस्कार, अहंकार, स्वाभिमान, गर्व। तो 17 का आपका हो जाएगा बी, अहंकार। अगला देखते हैं 18 है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, चयन कीजिए। सामने टिकते नहीं बनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली, मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। इसमें बताइएगा आप लोग विभत्स है कि वीर है कि श्रृंगार है कि अद्भुत है। तो 18 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, वीर रस है। अगला देखते हैं 19 से आपका, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे। तो 19 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 है, परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम है? नरसिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, सारंगधर। तो 20 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, जगनिक। अगला देखते हैं, रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपका है पोएट्री का, और इसमें क्या करिएगा, इससे संबंधित आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा। बैक्टीरिया इज लार्ज एज माइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एन सिमली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन नन ऑफ दीज। तो 21 का आपका हो जाएगा बी, मेटाफर। अगला देखते हैं 22 है, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 7 years है पास्ट, आई केम हियर फ्रॉम, व्हेन, साइंस, देन। तो 22 का आपका सी हो जाएगा, सिंस। अगला देखते हैं 23 है आपका, इज ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस, ए प्रेडिकेट बी सब्जेक्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो 23 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 24 से आपका, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राम टोल्ड मी यू शुड डू योर वर्क, राम टोल्ड मी दैट डॉट डॉट शुड डू डॉट डॉट वर्क। तो 24 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, आई माई। अगला देखते हैं 25 से आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। डॉट डॉट पेन इज माइटियर देन 10 वर्ड्स, ए द एंड नो आर्टिकल्स। तो 25 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपका है पैसेज इसी से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है, बताइएगा। ए क्लास सिनोनिम्स फॉर द वर्ड सेंसिटिव एज यूज्ड हियर इज इंडिफरेंस, एफआई, डेडनेस, अवेयरनेस। तो 26 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, अवेयरनेस। अगला देखते हैं 27 से, राइट द मास्कुलिन फ्रॉम ऑफ डॉट डॉट बोरनेस। तो बोरनेस की, मैड की, अर्ल की, लेड। तो 27 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्रॉसिंग द ब्राइड गे, द ट्रेन हैज़ टू गो डॉट डॉट ए टनल बिफोर इट कम्स टू द स्टेशन, फ्रॉम, बाई, थ्रो, अंडर। तो 28 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 29 से आपका, द करेक्ट सेंटेंस इज, क्या होगा? द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट, बी द बैग्स टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट, सी द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट, डी है द बैग्स टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 30 है आपका, मेंशन ए कॉमन सुटेबल परफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो चार्ज, कामा, गो, कामा, ग्राउंड, ए, अंडर, ओवर, सेमी, सब। तो 30 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 30 का आपका हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 30 का हो जाएगा आपका ए, अंडर। संस्कृत से संबंधित ये है आपका, पाड़ का पर्यायवाचक शब्द क्या है? पाद, हस्त, अक्ष, कुक्ष। तो 31 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी, हस्त। अगला देखते हैं 32 से, आदि का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अनादि, सार्थक, साकार, आदित्य। तो 32 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए, अनादि। अगला देखते हैं 33 से, पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? पठत, पठताम, पठ, अपठा। तो 33 का आपका डी हो जाएगा, अपठा। अगला देखते हैं 34 है, ड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा नासिका, कंठ नासिका, तालु नासिका, होष्ठ नासिका। तो 34 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, मूर्धा नासिका। अगला देखते हैं 35, सा गुरुवे दक्षिणाम ददाति पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी। तो 35 का आपका बी सही हो जाएगा, चतुर्थी। अगला देखते हैं 36 है, कुर्वन पद में कौन सा प्रत्यय है? वन, सत्र, सत्र, सानच। तो 36 का आपका हो जाएगा सी।
अगला देखते हैं 37 है, श्रवण का संधि विच्छेद होगा। श्रवधन अनम, श्रोधन अड़म, श्रवधन अड़म, श्राधन अनम। तो 37 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी, श्रोधन अड़म। अगला देखेंगे 38 है, हंसव पद में किस समास का प्रयोग हुआ है? द्वंद्व का, द्विगु का, कर्मधारय का, बेभाव का। तो 38 का आपका ए हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि हंसों से दो हंसों का क्या कहते हैं कि बोध हो रहा है। साहित्य, संगीत, कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। उक्ति कहाँ से उद्धृत है? विदुरनी से, वैराग्य शतक से, नीच शतक से, महाभारत से। तो 39 का आपका सी हो जाएगा नीच शतक से। अगला देखते हैं 40 है आपका, उपनिषत्सु कथम दृश्यते सतम सत्यम वद धर्मम चर अत्रापि सत्य से महत्ता परिलक्षिते सत्यवादी जना केवलम ईश्वरादेव विभेति नयो अन्य स्मात् कस्माद् अपि जानात् जीवात् वा योजना सत्यम वदति तस्य मनसि नयोच्छल छद्मलोभस्य वा स्थानं लेशमात्रमपि दरिदृश्यते ईदृशः जना नैव कदापि अनुचितम आचरति। तो बताएंगे सत्यम वद धर्मम चर वाक्य कस्य महिमा वडिता असत्य धर्म अधर्म सत्य से। तो 40 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी, सत्य से। विज्ञान से आपका 41 से 50 तक बताएंगे आप लोग। डाट एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है, जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। ए 41, बी एलाटा, सी एल्बोपिक्स, डी है अरोरा। तो 41 का विकल्प आपका डी हो जाएगा अरोरा। अगला देखते हैं 42 है, फुलरीन। कार्बन का एक अपरूप की खोज किसने की थी? केसीले, रिचर्ड स्मेली, फैराडे, हीजनबर्ग। तो 42 का आपका बी हो जाएगा। 43 देखेंगे, अनाधिकृत उपयोग में नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, राउटर्स, BOIP। तो 43 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही हो तो ए इसका त्वरण बढ़ता रहता है, बी इसका त्वरण शून्य रहता है, सी इसका वेग बदलता रहता है, डी इसका वेग एक समान होता है। तो 44 का आपका सी हो जाएगा। 45 देखेंगे, डाट एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। एल्बिनिज्म, प्रोपीरिया, एनीमिया, कोलाइड डिसऑर्डर। तो 45 का आपका सही हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग? 45 का सी हो जाएगा एनीमिया। अगला देखते हैं 46 से आपका, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता? हैजा, टाइफाइड, दमा, दस्त। तो 46 का सी हो जाएगा दमा। अगला देखते हैं 47 से आपका, अनुदैर्घ्य तरंगों गैसीय माध्यम में डाट का एक उदाहरण है। ऊष्मा तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो 47 का डी हो जाएगा। 48 देखेंगे, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डाट होता है, बताएंगे। ए अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगाने वाले समय से समतुल्य, बी है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से गुना, सी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 4 गुना, डी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना। तो 48 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 से आपका, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो 49 का विकल्प ए हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। अगला देखते हैं 50 से, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। तो 50 का ए हो जाएगा पानी। अगला देखते हैं 51 है, यदि किसी राशि का 1/3 रुपये 42 है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा? 0.48, 31.5, 46.4, 16.2। तो 51 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 है, 12/25 को 1 दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 52 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ए। अगला देखते हैं 53, सरल कीजिए, इसमें बताइएगा आप लोग। 53 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 54 है आपका, 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल कर लिए। उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो 54 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 54 का सी हो जाएगा। 55 देखेंगे,
55 का संख्या 47 953 में 7 के स्थानीय मान तथा 9 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 55 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 6100। 56 देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो 56 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। उस खेत का क्षेत्रफल बताओ। 980 मीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर, 1080 मीटर स्क्वायर, 1350 मीटर स्क्वायर। तो 57 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 है आपका। किसी शहर में जनसंख्या 8000 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5000 की वृद्धि हो रही, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी? 72, 80, 78, 80, 88, 20, 65, 80। तो 58 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 59 है आपका। 3 संख्या का योग 134 है। यदि दूसरी से पहली का अनुपात 3:4 है और तीसरी से दूसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है? 20, 48, 40, 30। तो 59 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 59 का आपका सी हो जाएगा 40। अगला देखते हैं 60 है आपका। 5 संख्याओं का माध्य है 30 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 42, 35, 32, 38। तो 60 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 60 का हो जाएगा आपका 60 का डी हो जाएगा 38। 61 देखेंगे। 2 संख्याओं का अंतर 6 तथा योग 60 है। संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 7:5, 3:4, 11:9, 5:3। तो 61 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज से एक धनराशि रुपये 815 हो जाती है। 4 वर्ष में 854। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 698, 347, 432, 775। तो 62 का आपका ए हो जाएगा। 63 है। 14 मीटर के व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 63 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 64 देखेंगे। यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन। तो 64 का आपका सी हो जाएगा 6 दिन। अगला देखते हैं 65। एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 65 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखते हैं 66 है आपका। यदि 15x 5x गुणे 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताएंगे 66 का। तो 66 का आपका हो जाएगा डी 5। 67 देखेंगे। ए, बी, सी, डी और ई का माध्य 28 है। यदि ए, सी और ई का माध्य 24 है तो बी और डी का माध्य कितना है? 31, 34, 33, 32। तो 67 का आपका हो जाएगा बी 34। 68 देखेंगे। 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था। 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का दिन क्या था? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो 68 का आपका सी हो जाएगा रविवार। अगला देखते हैं 69 है आपका। एक विक्रेता में रुपये 1 टाफियों की दर से 7 टाफियाँ खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रुपये 1 में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए? 5, 7, 4, 6। तो 69 का आपका ये हो जाएगा 5। अगला देखते हैं 70 है। ए तथा बी 2 समुच्चय हैं। यदि ए समुच्चय बी बराबर ए उपसमुच्चय बी तथा ए तथा बी में संबंध स्थापित कीजिए। तो 70 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए बराबर बी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद। तो 71 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे। तो 71 का आपका सही हो जाएगा बी, गुरु रामदास। अगला देखते हैं 72 है आपका। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। तो 72 का आपका सी हो जाएगा 73। जियो और जीनो दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो 73 का आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 73
74 है दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर, मदुरई। तो 74 का आपका ए हो जाएगा कोयम्बटूर। 75 है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डाटा यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर, अपर बड़ी दोयाब नहर। तो 75 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? सूर्यतपन, स्थलीय विकिरण, चालन, संवहन। तो 76 का बी हो जाएगा आपका। 77 भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास, कृषि, आर्थिक समावेश, आर्थिक सुधार। तो 77 का आपका बी हो जाएगा कृषि। अगला देखते हैं 78 ऊपरी सदन के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? 10, 12, 14, 16। तो 78 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 78 का आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? अगला देखते हैं 79 आपका किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो 79 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग किलोमीटर है। 101, 111, 121, 91। तो 80 का हो जाएगा आपका बी 111। 81 से 90 तक का देखिएगा सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो 81 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो 81 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 है कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो 82 का आपका डी हो जाएगा अनुकरण। अगला देखते हैं शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, ये सभी। तो 83 का आपका डी हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं 84 है आपका प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में, नागरिक शास्त्र विषय में। तो 84 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 85 है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो बताएंगे 85 का आपका समानता और अंतर, हे रुचि। अगला देखते हैं 86 है आपका, 86 है आपका, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसमें। 86 देखेंगे आप लोग। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ए विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना, बी उनकी सृजनात्मकता को समृद्धि के लिए उन्हें चुनौती देना, सी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, डी है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो 86 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 86 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 87 है आपका अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है स्वरवर्ण का, स्वर व व्यंजन वर्णों का, व्यंजन वर्णों का, शब्दों का। तो 87 का आपका हो जाएगा डी शब्दों का। अगला देखते हैं 88 है यशपाल समिति ने शिक्षा बिना बोझ के की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 15 जुलाई 1993, 15 जुलाई 1994, 16 जुलाई 1993, 15 जुलाई 1995। तो 88 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अगला है आपका 89 है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रस्तुत की गई? 5 अक्टूबर 1993, 5 अक्टूबर 1994, 5 अगस्त 1993 और आपका है ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे 89 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 89 का आपका ए सही हो जाएगा। 89 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 5 अक्टूबर 1993। अगला देखते हैं 90 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है ए सभी विषयों का मूल्यांकन, बी है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 90 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं
सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बताएंगे निम्नलिखित में से डाट डाट के अतिरिक्त सभी का के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। ए, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। बी, मंद बुद्धिता। सी, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। डी है शिक्षक की शिक्षण शैली। तो 91 का आपका हो जाएगा डी। कौन सा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 है आपका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो 92 का बी हो जाएगा। 93 देखेंगे, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं स्किनर, फ्रायड, थार्नडाइक, एडलर। तो 93 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, थार्नडाइक। अगला देखते हैं 94 है आपका, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 95 है आपका, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? वाटसन, पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक। तो 95 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 96, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? तो परिवार के खराब सामाजिक आर्थिक स्तर। बी, स्कूल के शोचनीय शैक्षिक माहौल। सी, परिवार का पेशा। डी है परिवार के शोचनीय भावात्मक वातावरण। तो 96 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? 96 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 97 है, आंशिक दृष्टि के दोष दुख युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा है? वह शिक्षक से स्पष्ट ना दिखने की शिकायत करता है। वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है। श्याम पट पर लिखे हुए नोटबुक में नहीं उतार पाता। डी है उपरोक्त सभी। तो 97 का आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 98 है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। बी, जिनमें क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। सी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो 98 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 है आपका, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ये शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। वे बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। सी, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो 99 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का तत्परता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, सीखने का सातत्यता नियम। तो 100 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो 101 का आपका डी हो जाएगा, झारखंड। अगला देखते हैं 102 है, एम्स्टर्डम की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। तो 102 का आपका हो जाएगा बी, नीदरलैंड। अगला देखते हैं 103 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य, भौतिकी, शांति, अर्थशास्त्र। 103 का आपका डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला देखते हैं 104, निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है? ताउस, स्वरमंड, संवादिनी, रबाब। तो 104 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 104 का आपका हो जाएगा सी। कौन सा? सी, संवादिनी। अगला देखते हैं 105 है आपका, द सीक्रेट ऑफ द नागास का लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, दुर्जोय दत्ता, केशव अनिल और है साबी शर्मा। तो बताएंगे 105 का आपका ए सही हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। अगला देखते हैं 106 है आपका, आई टू हैंड ए लव स्टोरी का लेखक कौन है? प्रीति सुनेव, रविंदर सिंह, केशव अनिल, दुर्जोय दत्ता। तो 106 का आपका बी सही हो जाएगा, रविंदर सिंह। अगला देखते हैं 107 है, उदित नारायण द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो 107 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, पद्म भूषण। अगला देखते हैं 108 है, केदार सिंह को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
गुजराती, मराठी, हिंदी, तेलुगु। तो 108 का आपका सी हो जाएगा हिंदी। अगला देखते हैं 109 द डॉक्टर ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? तस्लीमा नसरीन, बेनजीर भुट्टो, चंद्रिका भूटानी, शर्मिला टैगोर। तो 109 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 110 चिराव का डाट डाट लोक नृत्य है? मिजोरम, पुदुचेरी, गुजरात, राजस्थान। तो 110 का आपका ए हो जाएगा मिजोरम। अगला देखते हैं 111 जया का लेखक कौन है? सुदीप नगरकर, देवदत्त पटनायक, सिहार के नारायण डी है, अरविंद अडिगा। तो 111 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 112 है वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो 112 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 112 का सी हो जाएगा पद्म विभूषण। अगला देखते हैं 113 है इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? भीमसेन जोशी, रविशंकर, अमजद अली खान, अल्लाह रखा। तो 113 का आपका बी हो जाएगा रविशंकर। 114 देखेंगे इंडिया 2020 आ विजन फॉर आ न्यू मिलेनियम के लेखक कौन हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, शशि थरूर, नरेंद्र मोदी, अरुण शौरी। तो 114 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 114 का आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। 115 है सीवी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, भौतिक शांति, आर्थिक अध्ययन। तो 115 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 116 है आपका विकास खन्ना एक डाट डाट पुरस्कार विजेता भारतीय शेफ हैं? अपोलो, मिशेलिन, गुडईयर, वाइकिंग। तो 116 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 117 है कुचिपुड़ी डाट डाट का एक लोक नृत्य है? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र। तो 117 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। 118 देखते हैं इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? ए मेरे प्यारे वतन, बी माँ तुझे सलाम, सी ऐसा देश है मेरा, डी जनगण मन। तो 118 का आपका डी हो जाएगा। 119 है आपका ईटानगर डाट डाट की राजधानी है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो 119 का आपका हो जाएगा डी। 120 देखेंगे फिल्मी तारे ज़मीन पर के लिए आमिर खान ने डाट डाट के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ प्रारंभकर्ता निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ पटकथा। तो 120 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 121 है गुजरात में रानी का बाव एक मशहूर डाट डाट है? विश्वविद्यालय, फूलों की घाटी, बावड़ी, मंदिर। तो 121 का आपका हो जाएगा सी बावड़ी। अगला देखते हैं 122 है आपका निम्नलिखित बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से किसे राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है? रवीना टंडन, विद्या बालन, स्मिता पाटिल, माधुरी दीक्षित। तो 122 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 123 है आपका चाणक्याज चैंट के लेखक कौन है? एम.एस. त्रिपाठी, चित्रा बनर्जी, दिवाकरनी, रस्किन बांड, अश्विनी सांधी। तो 123 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 124 है आपका घूमर डाट डाट का लोक नृत्य है? मिजोरम, पुदुचेरी, गुजरात, राजस्थान। तो 124 का आपका हो जाएगा डी राजस्थान। अगला देखते हैं 125 से आपका टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं? बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। तो 125 का आपका सी हो जाएगा पाकिस्तान से। 126 से आपका वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो शबाना आजमी को प्रदान किया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो 126 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 127 है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो 127 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 128 काला घोड़ा कला उत्सव शहर में आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, मुंबई। तो बताएंगे 128 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी मुंबई। अगला देखते हैं 129 है आपका इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नासैद दर्दिमारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है? ह्यूमन के लिए, इंडिया के लिए, इन्फ्लेमेटरी इंसेटाइन के लिए। तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा इसमें? तो 129 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 129 का हो जाएगा सी।
अगला देखते हैं 130 है आपका ईएमआई, जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। ई इसके लिए आता है समान, इक्वेड, इलेक्ट्रॉनिक, विस्तृत। तो 130 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी। अगला देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 145, 290, 580, 1160 क्वेश्चन मार्क। तो 131 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 131 का आपका हो जाएगा बी, 23, 20। अगला देखते हैं 132 से 34 तक निम्नलिखित जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। 2 इनमें से एक डॉक्टर है। 3 परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। 4 है एफ जो कि डॉक्टर है, ई का पिता है। 5 है एक ही अध्यापक है और डी की माँ है। और 6वां है बी, डी की दादी और एक गृहिणी है। 7वां है सी, एक का ससुर है और एक इंजीनियर है। और 8वां है आपका डी, ई की बहन है। तो आप लोग बताइएगा 132 का ई किस प्रकार से बी से संबंधित है? पौत्र, पौत्री, दामाद, पुत्र, पौत्री या पौत्र। तो 132 का आपका ई हो जाएगा पौत्री या पौत्र। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक है? एफ डी, एफ बी, एफ ए, सी एफ। इनमें से कोई नहीं। तो 133 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। 133 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 134 से परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? 2, 3, 2 या 3, 3 या 4। इनमें से कोई नहीं। तो 134 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 135 से आपका उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 135 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से संबंधित मेल, बी संचार नेटवर्क पर प्राप्त संदेश और मेमो का लेन देन, सी कंप्यूटर के भीतर संदेशों का लेन देन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 136 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, बताएंगे। तो 136 का हो जाएगा बी। 137 देखेंगे एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? मेमोरी, क्लिपबोर्ड पर, स्क्रीन पर, कैश मेमोरी पर। तो 137 का बी हो जाएगा क्लिपबोर्ड पर। अगला देखते हैं 138 कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? हाइफन, कर्सर, एरो, अंडरस्कोर। तो 138 का आपका हो जाएगा बी, कर्सर। अगला देखते हैं 139 से आपका फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का आविष्कार किसने किया? आदित्य बिड़ला, सुगम चौधरी, डगलस, सबीर भाटिया। तो 139 का आपका हो जाएगा डी। 140 देखते हैं हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? फोल्डर, ड्राइव, रिसाइक्लिंग। इनमें से कोई नहीं। तो 140 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 141 है आपका एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर संपर्क होना चाहिए। सी उनको अपने अधिकारियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो 141 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी। अगला देखते हैं 142 से आपका बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, बताएंगे। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो 142 का आपका बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 143 है डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। सी है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। डी है कक्षा में पूर्ण नीरसता।
144 देखेंगे मानव जीवन का आधार है व्यवसाय, नीति, आचरण ये सभी। तो 144 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 145 सामाजिक पुरस्कार हैं, आदर, सम्मान, प्रशंसा ये सभी। तो हो जाएगा डी ये सभी। अगला देखते हैं 146 से प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है, समूह की सेवा, संपूर्ण समूह का हित, स्वयं का हित, प्रशंसा। तो 146 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 147 भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 147 का आपका सी हो जाएगा। 148 देखेंगे कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ए चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इससे एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। डी इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो बताएंगे 148 का कौन सा विकल्प सही होगा आपका। तो 148 का आपका सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 है आपका, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो बताएंगे समय सारणी की कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम बंधे रहना, भी सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थी को सतत चिंतन की सुविधा देना। सी अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। डी सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो 149 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 150 है आपका, और ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए आप लोग। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। बी पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। जब संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। डी पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो 150 का आपका हो जाएगा ए। और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सारी वीडियो जितनी भी इससे पहले पढ़ाई जा चुकी है उसको प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।